बिस्तर गर्म करने के लिए दुबई प्रिंसेस लेती है पूरे 30 करोड़ रुपए। शाहरुख ने दे दी माँ बहन की गाली। क्या है सच्चाई? चाइना कर रहा है कश्मीर पर फिर से हमला, पाकिस्तान भी कर रहा है सपोर्ट। अब भारत जो करने जा रहा है वो है देखने लायक। दुबई की सबसे खूबसूरत शहजादियों में से शेख महरा एक रात के मजे देने के लिए पूरे 26 करोड़ रुपए लेती है, वो भी किसी की गोद के ऊपर बैठने के लिए। शेख महरा के पास इतना पैसा है कि बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेसेस की दौलत उनके सामने फीकी पड़ जाए, और वो दुबई की पहली ऐसी औरत है जो बिना हिजाब के ही बड़े बड़े इवेंट्स को अटेंड करती है। उनके पास 18 करोड़ की फरारी भी है। उनकी एक ड्रेस की कीमत है 66 लाख रुपए। साथ ही वो 2 करोड़ रुपयों का हैंड बैग भी इस्तेमाल करती है। एक साल में करीब 7200 करोड़ रुपयों की कमाई कर लेती है, जो हमारे भारत के रतन टाटा की दौलत से कहीं ज्यादा है। और ये शेरों को भी पालना पसंद करती है। दुनिया के सबसे महंगे कपड़े पहनती है शेख माहिरा, जो एक बार पहन लेने के बाद रिपीट नहीं करती। ये दुनिया के सबसे महंगे घर हाउस ऑफ खलीफा में रहती है, जिसे सोने और हीरो से कुछ इस तरह से सजाया गया है कि ये धरती पर जन्नत जैसा लगता है। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन 11 घोड़े हैं, जिनमें से एक की कीमत है 702 करोड़ के जितना, जिसका ख्याल रखने और उन पर बैठने के लिए वो साल के 30 करोड़ रुपए उड़ाती है। SRK ने दे दी माँ बहन की गाली, खुद ही सुन लीजिए। ये बात है 16 मई 2012 की, जब कोलकाता और मुंबई के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक मैच खेला जा रहा था। कोलकाता के 32 रन से मैच जीत जाने के बाद शाहरुख खान अपने बच्चों और अपने दोस्तों को लेने ग्राउंड में आए, और इस दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ मौजूद एक गार्ड बच्चों को फिजिकली हैंडल कर रहा है। जिसके बाद SRK को गुस्सा आ गया और उनके और गार्ड के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें SRK ने उसे गालियाँ भी दी। आप सुन सकते हैं। उन्होंने यहाँ गार्ड को माँ की गालियाँ भी दी। गार्ड ने क्लेम किया कि SRK ने उस समय पी रखी थी और उन्होंने वहाँ एक लड़की को भी गाली दी। हालांकि SRK ने बाद में एक मीडिया इंटरव्यू में इन सभी आरोपों को नकार दिया और कहा था कि उन्होंने गुस्से में बस कुछ शब्द बोले थे। लेकिन वो लोग भी बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे हैं, पर मैं अकेला था। मगर इसके बावजूद भी MCA ने उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया, जिसे बाद में साल 2015 में हटा दिया गया। मगर शाहरुख खान एक मूवी करने के 100 करोड़ रुपए लेते हैं, जिसके चलते इनके नेटवर्थ है 12,000 करोड़ के करीब। उनका ज्यादातर पैसा घरों को खरीदने में जाता है। उनके पास दुबई के साथ साथ लंदन में भी आलीशान घर है। वो अपने परिवार के साथ मन्नत नाम के घर में रहते हैं, जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा की है। वो दुबई में 20 करोड़ की कीमत वाला सिग्नेचर विला भी ऑन करते हैं। कार्स के मामले में भी वो किसी से कम नहीं, क्योंकि उनके पास लिमोजिन से लेकर रोल्स रॉयस और मर्सिडीज BMW और ऑडी से लेकर बुगेटी तक एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स का जखीरा मौजूद है। साथ ही वो 2021 में करीब 600 करोड़ से भी ज्यादा कीमत में IPL की KKR टीम को खरीद चुके हैं। वैसे जब बात पैसों की आती है तब दुबई प्रिंस के सामने कोई नहीं टिक पाता, क्योंकि उनके घर की टॉयलेट भी सोने की होती है। उनके पास 50 से 100 करोड़ के बीच एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज, बुगेटी वैरोन और सोने की परत चढ़ी रोल्स रॉयस घोस्ट भी है। इनके पास इतना पैसा है कि अगर 200 लोग भी इसे गिनने बैठते हैं तो उन्हें पूरा गिनने में 1 साल लग जाएगा। इनके पास है 6000 करोड़ का लग्जरी यॉट, जिसके अंदर हर वो सुविधा है जो किसी 7 स्टार होटल में होती है। और यकीन करना मुश्किल होगा कि शेख हमदान इसे सिर्फ 40 से 50 लोगों की पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमदान के घर किसी की शादी होती है तो 70 से 80 करोड़ रुपए तो ऐसे ही हवा में उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि इनके घर की शादियों में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होते हैं। चीन कर रहा है भारत के खिलाफ तगड़ी साजिश, हो सकता है भारत को बहुत बड़ा नुकसान। हाल ही में जारी हुई इस चीनी मैप को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन और सक्षम गम वैली अपना पार्ट बता रहा है। चीन का ये अग्रेसिव स्टैंड हमें ताइवान और साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है, जहाँ ताइवान के साथ वो 9-10 रीजन्स को भी अपना बता रहा है। हाल ही में कुछ समय पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ एथलीट्स को स्टेपल वीजा इशू किया, और वो हमेशा से ही अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता रहता है। अक्साई चीन जो 1962 की वॉर के बाद से चाइनीज कंट्रोल में है, उसे भी मैप में चीन का हिस्सा दिखाया गया है। सक्शगम वैली जो POK का पार्ट थी, उसे पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया। एक ऐसा आदमी जिसे मारने के लिए उसके दुश्मनों ने 16 खरब रुपए पानी की तरह बहा दिए, जिसने राजाओं की तरह पूरे देश पर राज किया, और दौलत इतनी कि उसे रखने के लिए पूरी दुनिया की
तिजोरी छोटी पड़ गई। दोस्तों ये कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर पाब्लो एस्कोबार था। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो महीने के करीब 1,81,000 से भी ज्यादा रुपए नोटों को बांधने वाली रबर बैंड पर इस्तेमाल करता। कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करके पाब्लो ने कोलंबिया में एक लग्जूरियस जेल बनवाया, जहां उसके खुद के वफादार सर्वेंट्स। पाब्लो को जब भी किसी जुर्म में जेल जाना पड़ता था तो उसे इसी जेल में भेजा जाता था, जिसे अंदर से कसीनो, स्पा और नाइट क्लब जैसा बनाया गया था। पाब्लो एस्कोबार कैश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक लेयर जेट खरीद रखा था। एक बार जब पाब्लो का परिवार छुपा हुआ था तब अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उसने करीब $2 मिलियन के नोट जला दिए थे। पाब्लो ने एक बार कोलंबियन सरकार को ऑफर दिया था कि अगर वो उसके हिसाब से अपने कानून में कुछ बदलाव करती है तब वो बदले में उनका $10 बिलियन का कर्ज चुका देगा। पाब्लो का कोकेन का बिजनेस इतना बड़ा था कि उसने कोकेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 सबमरीन तक को खरीद लिया। साथ ही 1980 के दौरान कोलंबिया सरकार ने पाब्लो का बहुत बड़ा काफिला जब्त किया था, जिसमें 142 एयरप्लेन्स, 20 हेलीकॉप्टर, 32 यॉट और 141 घर और ऑफिसेज शामिल थे। टूटने वाला है रिकॉर्ड, बुर्ज खलीफा जल्द ही नहीं रहेगी इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। सऊदी अरब की सरकार जेद्दाह टावर नाम की एक बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग कर रही है। इस बिल्डिंग का काम जैसे ही ये काम खत्म होगा तब जेद्दाह टावर 1 किलोमीटर की हाइट अचीव करने वाली दुनिया की पहली बिल्डिंग बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से बहुत ज्यादा होगी। ये बिल्डिंग एक ऐसी जगह बन रही है जिसे पहले लोगों के रहने के हिसाब से अनफिट माना जाता था, मगर एक बार निर्माण पूरा होने के बाद इस जगह तेजी से पर्यटन बढ़ेगा। एक ऐसा जेल जहाँ दुनिया का हर क्रिमिनल जाना चाहता है। ये जेल किसी 5 स्टार होटल के जैसा है, जहाँ हर तरह के चोर और क्रिमिनल्स को एक पर्सनल रूम दिया जाता है, मस्त गद्देदार बेड के साथ, जिसके सामने एक टीवी लगी रहती है, प्राइवेट टॉयलेट, बाथरूम, अल्ट्रा लग्जरी किचन और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी मिलती है। काम के नाम पर यहाँ मर्जी के मुताबिक काम मिलता है, मतलब मैकेनिक से लेकर कैदी यहाँ ग्राफिक डिजाइनर का काम भी कर सकते हैं। अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसके लिए यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गजब का स्टूडियो भी है, जहाँ टपाटप सॉन्ग रिकॉर्ड होते हैं। अगर किसी का इन सब चीजों में भी मन न लगे तो उनके लिए अंदर अलग से घर बनवाए गए हैं, जहाँ वीकेंड पर घर वाले आकर रह सकते हैं। तो दोस्तों इस आलीशान जेल का नाम है हेल्डन प्रिजन, जो कि नॉर्वे में है।